श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन से पहले आता है आषाढ़ का महीना और इस महीने की गई कोई भी पूजा आराधना कभी निष्फल नहीं जाती और भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर कर ही रखती है। ऐसे में आप सभी को बड़े सरलतम तरीके से इस वीडियो में 3 उपाय बतलाए जाएंगे जो कि काफ़ी सरल हैं, जिन्हें आप आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं या महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। निश्चित ही आपको इससे लाभ होगा और अनंत गुना सुखों की प्राप्ति होगी। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुने। जो प्रथम मैं उपाय बताने जा रही हूँ वह तो काफ़ी सरल है और आप इसे चलते फिरते भी कर सकते हैं। इसके बाद 2 अन्य उपाय भी जानेंगे। प्रथम उपाय बहुत सरल है। गुरुजी कहते हैं मात्र आपको एक जल का लोटा लेना है। आपके पास कोई भी सामग्री नहीं हो और आपके रोग जीवन में पनप रहे हो, आप मानसिक शारीरिक रूप से दुख पा रहे हो और निरंतर स्वरूप में परेशानियां आपके जीवन में आ रही हो, तो एक जल का लोटा अपने हाथ में लेकर या पूजा की थाली में आपको रख लेना है। साथ ही आपको लेना है एक आंकड़े का फूल और आपको एक शीतल आरती सुंदर स्वरूप में करनी है। कहा जाता है जीवन में जो शीतल आरती महादेव की कर देता है सोमवार के दिन, उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है और साथ ही उसके जीवन में महादेव और सभी देवी देवताओं की कृपा होती है और उसका जीवन सदा सर्वदा सुंदर शीतल भाव से भर जाता है। तो आप सभी को चले जाना है या तो महादेव के मंदिर में या अपने ही घर के मंदिर में। सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में जो रोग पनप रहे हैं उनका निदान आप करें, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति दें और मेरे परिवार में खुशियां भरे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको जो है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है और सबसे पहले आपको दीपक नहीं जलाना है, जल का ही पहले उपाय करना है। तो सबसे पहले आप सभी को महादेव के 11 रुद्र का स्मरण करना है। किसका? 11 रुद्र का स्मरण करना है और अपने हाथ की हथेली में आपको जो आपने आंकड़े का फूल लिया है वह रख लेना है और साथ के साथ जल का लोटा है वह भी रख लेना है। सफ़ेद फूल अगर आपको आंकड़े का ना मिल पाए तो जैसा भी आपको मिल पाए ना वही आपको फूल ले लेना है। अब आप सभी को शिवलिंग में से 21 बार 11 रुद्र का स्मरण करते हुए आपको 21 बार शिवलिंग में से घुमा लेना है। जैसे आरती करते हैं उसी स्वरूप में आपको घुमा लेना है। अब आपको अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल कर कर जो फूल आपने लिया है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए कि हे माता अशोक सुंदरी, आज शीतल आरती की है परिवार में रोग मिटाने, मनचाहा विवाह के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए और जीवन में खुशियों के लिए। मेरे परिवार में सिद्धि दें और हमेशा ही प्रगति दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को विशेष तौर पर जो आंकड़े का फूल है वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो जल का लोटा है उसे संपूर्ण समर्पण की भावना से सोमवार तिथि का स्मरण करें, अपना नाम गोत्र बोलें, अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। सबसे ज़्यादा जो महादेव प्रसन्न होते हैं वह जल के लोटे से ही होते हैं और 11 रुद्र का स्मरण कर कर जो शिवलिंग में से जल घुमाएगा और शिवलिंग पर समर्पित करेगा उसके तो भाग्य खुल जाएंगे। सावन आते आते तुरंत ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, जीवन खुशियों से भरेगा, इस बात की गारंटी है। तो यह प्रथम वाला उपाय करें। इसके बाद आपकी इच्छा है कि आप गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर उससे भी आरती कर लेंगे, नहीं तो यह शीतल आरती आपने कर ली। तो जिसने भी यह उपाय कर लिया वह कमेंट्स में बताइएगा आपने कैसे इस उपाय को किया और क्या लाभ हुआ। और कमेंट्स में महादेव का सुंदर स्मरण करते हुए शीतला मैया की जय और साथ के साथ आप सभी को महादेव की जय भी कमेंट्स में लिखना चाहिए। मंत्रों का दान करना इस कलयुग में श्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है, जो कि परिवार में समृद्धि भरता है, खुशियां लाता है और हर कार्य में इससे उन्नति होती है और जीवन स्वतः ही समृद्ध होता चला जाता है। तो प्रथम उपाय की हमने बात कर ली, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। अगर आप शिव मंदिर जाए ना तो आपको अगर शिव मंदिर में चढ़ी हुई 5 बेलपत्र मिल जाए ना तो आपको तुरंत उसे उठा लेना है और उनको थोड़ा सा धो लेना है और उनको सुंदर, चाहे तो उनमें जो है दूसरे उपाय को करने के लिए आपको चंदन लगाना है। चंदन ना मिल पाए तो आप सभी जो है उसमें कुछ भी नहीं, सामान्य सरल तरीके से भी शिवलिंग पर लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। नई बेलपत्र मिल जाए तो कहना ही क्या, बेलपत्र की महत्वता तो जितनी कही जाए उतना कम है। तो आप सभी को मात्र 5 बेलपत्र या तो शिव पर चढ़ी हुई या नई 5 बेलपत्र लेनी है और महादेव के सामने पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर बैठ जाना है। आपकी इच्छा है आप जल का लोटा इत्यादि चढ़ाते हैं तो अति सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप साधारण सरल तरीके से
5 आजू जो आपने बेलपत्र ली हैं, हे प्रभु आज आपको दिव्य स्थानों पर 5 बेलपत्र समर्पित करने जा रही हूँ अपनी मनोकामना कहते हुए, मेरी मनोकामना पूर्ण करे ऐसी प्रार्थना करते हुए गुरुजी कहते हैं जो सबसे पहली जो बेलपत्र है वह नंदी बाबा को आपको समर्पित करनी है, क्योंकि नंदी बाबा ही आपकी प्रार्थना संदेश के माध्यम से महत्काल तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले बेलपत्र आपको एक नंदी बाबा तक पहुंचानी है। दूसरी नंदी बाबा के बाद आपको त्रिशूल पर एक बेलपत्र रख देनी है। इसके बाद महादेव पर आपको एक बेलपत्र रखनी है। 3 बेलपत्र रख दी नंदी बाबा पर, त्रिशूल पर और भगवान शिव पर। उसके बाद जो चौथी बेलपत्र रखनी है वह माता पार्वती के हस्तकमल पर, स्क्रीन पर आप स्थान देख पा रहे हैं। अंतिम बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देनी है। इस तरह से 5 बेलपत्र आपने समर्पित कर ली और आपके भाग्य उसी समय खुल गए, क्योंकि शिवलिंग पर यह जो 5 स्थान है यह विशेष माने जाते हैं रोग कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए। और जो सोमवार के दिन शिवलिंग पर इन 5 स्थानों पर जल समर्पित कर देता है और इन स्थानों पर विशेष तौर पर जल ना भी समर्पित कर पाए तो मात्र बेलपत्र चढ़ा देता है, तो वह पत्र सीधे महादेव को लिख देता है और महादेव उसका कल्याण कर देते हैं। नंदी, त्रिशूल, शिव पर, पार्वती और माता अशोक सुंदरी 5 स्थानों पर जिसने बेलपत्र सोमवार के दिन चढ़ा दिया उसके भाग्य खुल जाते हैं। तो करके देखिएगा, अगर महादेव के मंदिर जाना हो तो इस दिव्य सोमवार पर आपके रोग कष्ट संकट पीड़ा मिट जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। तीसरा सरल उपाय है 7 जो है पेड़ों की पत्ती का। आप जानते होंगे प्राचीनतम समय में जब कुछ भी वस्तुएं नहीं होती थी तो जंगल इत्यादि में महादेव की जो श्रृंगार किया जाता था वह पत्तियों से ही किया जाता था। तो फूल पत्ती से आप श्रृंगार कर सके तो अति उत्तम है, नहीं तो गुरुजी ने हाल की ही कथा में यह उपाय बताया था कि किसी भी पेड़ की 7 पत्तियां, जैसे आप सभी अशोक की ले सकते हैं, बेलपत्र की ले सकते हैं, आंवला, शमी और कोई आंकड़े इत्यादि की, कुल मिलाकर 7 पेड़ की आपको पत्तियां ले लेनी है जो आपको प्राप्त हो जाए। एक तुलसी मेरे महादेव को समर्पित नहीं होती, उसके अलावा सभी पेड़ की पत्तियां मेरे महादेव को मान्य है और उन्हें समर्पित होती है। और यह 7 पत्तियां जो है कष्ट मिटा देती हैं, रोग संकट पीड़ा से मुक्ति दिला देती हैं। तो 7 पेड़ों की अलग अलग पत्तियां शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर जो सोमवार के दिन महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देगा उसके भाग्य खुल जाएंगे, ऐसा शास्त्रों में ग्रंथों में वर्णित है। तो इस दिव्य सोमवार के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से अपनी मनोकामना कहकर, रोग कष्ट संकट पीड़ा कहकर कि हे महादेव मेरे जीवन में जो तकलीफ है इन सरल कार्यों से आपका दिया है और आपको ही समर्पित कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए समर्पित कर दीजिए, भाग्य खुल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो 3 सरल उपाय मैंने आपको बतलाए। इससे पहले भी मैंने शिव ओम जल वाला उपाय आपको बताया है, कृपया उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। भले ही आपको उपाय पुराने लग रहे हों परंतु गुरुजी के जो है वही आपको बताए हैं। नए नए उपाय बताकर मनगढ़ंत बताना सही नहीं है। आप भी मेरे से सहमत है तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। सोमवार का दिन है आषाढ़ महीने का, खूब सुंदर भाव से महादेव का श्रृंगार करें, पंचामृत से करें, सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से करें, महामंत्र का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1 माला का जाप करें, बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपदान करें, भाग्य खुल जाएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।